नमस्कार साथियों। मैं स्वामी दत्तन। आज हम एक सूफी कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज की कथा का शीर्षक है कि अपने जीवन में हम चाहते क्या है, खोज किस चीज की है हमारी। एक बार एक साधु महाराज अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं, संत, और वहीं सामने एक खेत में एक किसान कुछ काम करता है। रोज उसको देखते हैं। वो किसान उस दिन भी वहां से उनके सामने से निकला। अब संत तो संत होते हैं, संत की होती है मौज। उन्होंने बुला लिया, इधर आओ भाई। बोले जी महाराज बताइए। बोले क्या करते हो? बोले खेती करते हैं। बोले थोड़ा सा और आगे चले जा। बोले आगे क्या है? बोले आगे जा और वहां तुझे मिलेगी कोयले की खदान। बोले अच्छा। चला जाता है आगे और जाता है और देखता है सच में कोयले की खदान मिल गई उसको। अब वो कोयला, और उसने उसे कोयले का व्यापार शुरू कर दिया वहां से। और उसके रातों रात उसके तो दिन बदल गए। तो एक अमीर आदमी बन गया, एक सेठ बन गया। काफी दिन निकल जाते हैं। फिर वो किसान कभी लौटता है उस रोड पर और फिर आता है और फिर संत को भी देखा। उन्हें संत महाराज से हाँ मुझे इतना मिला था, चलो चरण छू लूं। बोले जी महाराज मैं आ गया। बोले ठीक, तो वहीं तक गया, क्या मिला तुझे? वो कोयले खदान। बोले थोड़ा और आगे चले जा इस बार। बोले और महाराज मुझे सब कुछ मिल तो गया। बोले नहीं और आगे चले जा। और जाता है आगे। आगे जाता है, उसे मिलती है चांदी की खदान। अब तो वो खुश हो गया। बोले चांदी की खदान? जीवन परिवर्तित हो गया पूरा का पूरा। उसने तो महल और दो महले बन गए। पूरा उसने आसपास का सबसे बड़ा सेठ हो गया वो। कई वर्ष निकल जाते हैं, अपना उसकी यात्रा चलती रहती है। विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, सब हो जाता है। और एक दिन वो फिर निकलता है, अपने सिंहासन पर निकल रहा होता है और देखता है वो साधु महाराज हैं वहां पर। साधु महाराज के पास जाता है, सर झुकाता है, कहता है प्रणाम प्रभु। बोले आपकी थोड़ा सा और आगे चले जाना। बोले और आगे महाराज? अब तो सब कुछ है मेरे पास, उम्र भी होती चली है। बोले चले जाना, आगे चले जाना। और यात्रा करते हुए थोड़ा सा और आगे जाता है, और आगे जाता है और देखता है वहां तो सोने की खदान है। अब तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा मैं तो जीवन व्यर्थ निकाल दिया, यहां तक आ गया मैं, क्या बात है। अब वो सोने की खदान, और सोने की खदान से उसने बहुत बड़ा व्यापार और बहुत बड़ा राजपाट और पूरा का पूरा वो तो पूरे उस ऐसा मान लीजिए उस पूरे क्षेत्र में उससे बड़ा फिर कोई धनाढ्य व्यक्ति ही नहीं रहा। बहुत बड़ा सेठ बन गया। अब जीवन का अंत आ चला था। वो बूढ़ा हो गया था और फिर वो बूढ़ा सेठ पुनः एक बार वहां से निकलता है और फिर वो अपने संत के पास जाता है और दर्शन करता है। महाराज अब तो मेरी बेला आ चुकी है विदाई की भी, कुछ और भी कहने को है क्या? वो कहते हैं हाँ कहने को तो और भी कुछ है। बोले क्या? बोले और आगे चले जाए एक। बोले और आगे क्या? बोले जा, जाके तो देख। वो जाता है और देखता है वहां तो हीरे जवाहरात और सब कुछ वहां पर भरा पड़ा हुआ है। एक और खदान मिल गई। लेकिन इस बार वो थोड़ा सा झकझोरता है और कहता है नहीं, मामला कुछ और है, मामला कुछ और है। कोयले की खदान, फिर चांदी की खदान, फिर सोने की खदान, अब हीरे जवाहरात, अब क्या मिल सकता है आगे और? अब वो वहां चक्कर में नहीं पड़ता, वहां से लौट मारता है और पहुंचता है संत के पास और पैर पकड़ लेता है। महाराज अब तो मेरे जाने का समय आ गया, वृद्धावस्था आ गई, अब निकले प्राण और तब निकले प्राण। अब आप रहस्य खोल दो। बहुत हिलक लिया इस संसार में, बहुत माया में हिलक लिया। वो कहता है बेटा बुद्धि आई लेकिन बहुत लेट आई। तूने ये ना सोचा कि उन खदानों का मुझे मालूम था पहले से। मुझे मालूम था कोयले की खदान है, मुझे मालूम था चांदी की खदान है, सोने की खदान है, हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। उसके बाद भी मैं यहां बैठा था। अर्थात मेरे पास कुछ उससे और बड़ा कुछ मेरे पास था। कुछ ऐसा मुझे मिल गया था जो इन सब खदानों से कुछ बड़ा है। मुझे कोई ऐसा आत्म सुख मिल गया था, आत्मज्ञान मिल गया था, ब्रह्म ज्ञान हो गया था, या मुझे कोई एक ऐसी आत्मिक संपदा उपलब्ध हो चुकी है कि मुझे ये सब व्यर्थ नजर आता है। कुछ ऐसा शाश्वत मिल गया था
जो कभी छीना नहीं जा सकता। अब वो जो सेठ है वो पैर पकड़ लेता है संत के, कहता है कि महाराज अब बस, अब मुझे उसी यात्रा पे आगे निकलना है। ये कहानी उस किसान की नहीं, हमारी भी है। हम जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग निकाल देते हैं इसी ऊहा-पोह में कि कोयले की खदान, की चांदी की खदान, की सोने की खदान। बहुत अमूल्य समय, बहुत अमूल्य ऊर्जा, अमूल्य निधि हम गुजार देते हैं, और जब हमें होश कभी आ पाता है तब हमें मालूम पड़ता है जीवन का हम कितना बड़ा भाग पीछे छोड़ा है। हम उससे कुछ बहुत बड़ा शाश्वत को भी उपलब्ध हो सकते थे। लेकिन हम एक दूसरी बात भी कहना चाहेंगे कि जब जागो तब सवेरा। कभी भी इतना लेट नहीं होते, कभी भी इतना हानि हमारी नहीं होती कि हम अपनी यात्रा प्रारंभ ना कर सके। आज ही से अपनी यात्रा प्रारंभ करें। कुछ समय दें अपने लिए, ध्यान के लिए, मौन के लिए और शांति के लिए। निकल पड़ें अपने आत्मज्ञान की यात्रा पर। बहुत बहुत धन्यवाद।